बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। कल से करेंगे तीसरा अध्याय शुरू। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राय विमुहाति स्थित्वस्य काले अपि ब्रह्मांड निर्माणमिच्छति। ऐसा मतलब यह, ब्राह्मी मतलब आध्यात्मिक, स्थितः मतलब स्थिति, पार्थ मतलब हे पिता पुत्र, ना का मतलब है कभी नहीं, एनाम मतलब होता है इसको, प्राप्य मतलब प्राप्त करके। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य है, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। साष्टांग खट्वांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पहले कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्माण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत शक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूँकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चय रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों का पद न होना। भगवत गीता के भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीमद् भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ में प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। दूसरा अध्याय समाप्त। कल पढ़ेंगे हम तीसरा अध्याय। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवत प्रेमियों को शेयर करें।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। सभी को राधे राधे। जय राम जी की।